नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्ण। मैं नेचुरोथेरेपिस्ट तुषार भट्ट आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। दोस्तों, मदर मोटिवेशन ये नाम क्यों रखा हमने? क्योंकि मदर ही हमारे जीवन में सबसे बड़ा मोटिवेशन है। मैं दोस्तों मेरा थोड़ा परिचय दे दूँ कि मैं काम करता हूँ बिना दवाई बिना ऑपरेशन के शरीर के सारे रोगों को मिटाना। काफ़ी लोगों को ताज्जुब होता है कि ये कैसे संभव है। बहुत ही आसानी से संभव है, क्योंकि आप लोग बिना ऑपरेशन के बिना दवाई के अपने दिमाग में ट्यूमर डाल देते हो, अपना वेंस बंद कर देते हो जो दिमाग तक खून और ऑक्सीजन दोनों पहुंचाते हैं। बिना ऑपरेशन के अपने लीवर में अपनी किडनी में स्टोन डाल देते हो। तो क्या मैं बिना ऑपरेशन के वो मिटा नहीं सकता? बहुत आसान बात है दोस्तों ये। लेकिन अब आगे की सुनिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो हमने चुना है, मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से। ऐसा एक गाना आया है दोस्तों। तो मैं ये जब गाना सुन रहा था तब मुझे लगा कि सही बात है, मिले हैं तुम हमको बड़े नसीब से। ये शरीर जो मिला है हमको वो बहुत नसीब से मिला है। और किसके नसीब से मिला है? हमारी माँ के नसीब से मिला है, हमारे पापा के नसीब से मिला है। तो हमको उसकी कदर करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि ये हमारे माँ बाप की गिफ्ट है। और दोस्तों, मिले हो तुम हमको बड़े नसीबों से, ये बार बार मैं इसलिए कहता हूँ कि सही में ये चीज़ बहुत नसीब से मिलने वाली चीज़ है। ये किसी ऐसे वैसे को नहीं मिलती, लेकिन हमें उसकी कदर ही नहीं है। क्यों कदर नहीं है? क्योंकि हमको मुफ्त मिला है। इसके लिए हमने कुछ नहीं किया। जो किया अपने पापा ने किया, अपनी मदर ने किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया। उसने बहुत कुछ किया है इसके लिए, क्योंकि माँ ने हमको 9 महीने पेट में रखा। उसके बाद हमारी सारी उसने जो लालन पालन होता है, लालन पालन यानी कि हमारा पालन करना, और लालन यानी हमें प्यार देना, वो क्यों करती है ये सब? क्योंकि हमारी ज़िंदगी और भी सेहतमंद और अच्छी बने, इसलिए वो करती है। लेकिन आज हम खुद क्या कर रहे हैं इस शरीर के पास? क्योंकि मिले हैं तुम हमको बड़े नसीब से, लेकिन हमें ये नसीब से मिल गया, यानी कि ये मिलने के लिए हमें कोई काम नहीं करना पड़ा। तो और भी आगे कुछ करना है इस शरीर के लिए। इस शरीर के लिए नहीं तो उस माँ के लिए, कि उस माँ ने हमारे इस शरीर को कितना झेला है इस शरीर को पाने के लिए। मैं एक छोटा सा बात आपको बताना चाहता हूँ। ये बात छोटी है, लेकिन जो सहन कर जाता है उसके लिए ये बहुत बड़ी बात है। और माँ के अलावा किसी के अंदर ये ताकत नहीं है कि ये चीज़ सहन कर पाए। क्यों दोस्तों? जबरदस्त टॉपिक है ये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अभी आपका ध्यान बहुत ज़रूरी है कि कितना तकलीफ झेला है आपकी माँ ने आपके अस्तित्व के लिए। मेडिकल साइंस कहता है कि 45 डेज तक हमारा इंसान दर्द सहन कर सकता है। पेन सहन करने की उसकी एक पिक लेवल जो 45 डेल है। और जब माँ एक बच्चे को जन्म देती है तब उसका जो दर्द सहन करने का कैपेसिटी होता है वो 57 डेल हो जाता है। मेडिकल साइंस के पास ये जवाब नहीं है कि ये कैसे होता है, नहीं है उसके पास जवाब। लेकिन माँ झेल जाती है, किसके लिए? आपके अस्तित्व के लिए। इसलिए मैं कहता हूँ, मिले हैं तुम हमको बड़े नसीब से। अभी समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? कि ये शरीर है वो बहुत नसीब करने के बाद, बहुत नसीब होता है उसके बाद ये शरीर मिलता है। लेकिन हमको इस शरीर की कदर नहीं रहती। और जब भी हम बीमार पड़ते हैं तब वो बीमारी को मिटाने के लिए एक अंधे हो जाते हैं, और अंधे होकर दौड़ दौड़ करते हैं कि इस बीमारी को कैसे मिटाऊं, इस बीमारी को कैसे मिटाऊं, इस बीमारी को कैसे मिटाऊं। लेकिन हम ये सोचना भूल जाते हैं कि इस बीमारी का एक आसान तरीका है जो सीधा ही हमारे घर पे ही है, लेकिन हम उसको सोचते भी नहीं है। क्योंकि दोस्तों, हम हमारी हेल्थ के प्रति ज़रा सा भी जागरूक नहीं है, और उस जागरूकता की कमी की वजह से हम हमारे जीवन में काफ़ी पैसे बर्बाद कर देते हैं, फिर भी हेल्थ नहीं मिलती। कई जगह पर ऐसा देखा गया है, आपने कई बार ऐसा सुना होगा कि मेरे रिश्तेदार हैं जिन्होंने अस्पताल में ही दम तोड़ दिया। क्या है दोस्तों?
क्या ये दिमाग जो हमें दिया है, जन्म से ये दिमाग हमें मिला है, उसका उपयोग करना क्या हम भूल गए हैं? क्यों भूल गए हैं? क्योंकि हम हमारी माँ को प्यार करना भूल गए हैं। हम हमारे इस शरीर को प्यार करना भूल गए हैं। क्योंकि हम बोलते तो है मिले हैं तुम हमको बड़े नसीबों से, लेकिन उसका जो कशिश होना चाहिए वो हमारे में नहीं है। इसी वजह से, सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से आप इस शरीर का ध्यान ज़्यादा नहीं रख पाते, और नहीं रख पाते इसलिए आप अपने परिवार की खुशियाँ, आप बचाए हुए पैसे जो सिर्फ डॉक्टर के लिए कमा रहे हो, कि डॉक्टर के लिए सेविंग कर रहे हो, ये सब उसके पास चला जाता है दोस्तों। वो आपके पास रह सकता है। आइए हमें कंसल्ट कीजिए ताकि आप इसमें से लाइफ टाइम के लिए बाहर निकल पाए। आपको ही 80% डॉक्टर बना दूंगा, ये ज़रूरी है। हेल्थ एक ऐसी चीज़ है, उसका नॉलेज होना हर किसी के लिए ज़रूरी है। क्योंकि पहले हमारे घर में एक बूढ़ी माँ होती थी जिसको ये सब कुछ काफ़ी कुछ मालूम होता था, और काफ़ी उसके अच्छे रिजल्ट भी आते थे, और उसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं होती थी। लेकिन आज हमारे घर में वो बूढ़ी माँ तो रही नहीं, तो हमें ही करना है जो कुछ करना है वो। लेकिन वो कैसे करेगी दोस्तों? उसकी जानकारी भी तो होनी चाहिए। दोस्तों एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपके घर में टीवी है, फ्रिज है, मोटर कार है, बाइक है, एसी है, आटा पीसने की चक्की है, या ऐसी वॉशिंग मशीन जैसी कोई भी चीज़ है, उसके साथ एक मैनुअल बुक आता है। क्या आता है उसके साथ? एक मैनुअल बुक आता है। वो मैनुअल बुक में क्या लिखा होता है कि इस ऑर्गन को, यानी कि इस चीज को, अगर कार है, बाइक है तो बाइक की, कार है तो कार की, टीवी है, वॉशिंग मशीन है, एसी है, सब लोगों की एक मैनुअल बुक होती है, ताकि हम उसका यूज उस मैनुअल बुक में जैसा लिखा है ऐसे कर पाए। लेकिन जब हम पैदा होते हैं तब ऐसी कोई मैनुअल बुक नहीं होती। वो मैनुअल बुक का काम मैं करता हूँ दोस्तों, ताकि आपकी सेहत अच्छी हो जाए, आपके परिवार की सेहत अच्छी हो जाए। पिछले 15 सालों से मेरा पूरा परिवार का मेडिकल बिल 0 है। क्यों है दोस्तों? क्योंकि अगर मैं आपके लिए यूज़ करता हूँ वो मैनुअल बुक, तो खुद के लिए नहीं करूँगा। बहुत आसान है दोस्तों। हमारे रसोई घर में बहुत कुछ ऐसा है जिसका हम उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमको जानकारी नहीं है कि ये भी ऐसा यूज़ कर सकते हैं। इसी वजह से हम जब बीमार पड़ते हैं तो सीधा अस्पताल में दौड़ते हैं। ज़्यादातर मैं कुछ चीज़ों को छोड़कर, एक एक्सटर्नल बीमारी होती है और एक इंटरनल बीमारी होती है। तो एक्सटर्नल बीमारी के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा, जाओ, ज़रूरी है। एक्सटर्नल यानी कि बाहर से कोई बीमारी आई, बाहर से कोई बीमारी आई, उसको कैसे, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बाहर से आई यानी कि आप कार लेकर जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी पैर टूट गए, या कुछ भी आपका शरीर का डैमेज हुआ, जो बाहर से आई है। भूकंप आ गया, अर्थक्वेक, तो वो बाहर से आया, आपने नहीं किया। कहीं पर आग लग गई तो वो बाहर से हुआ है, आपने कुछ नहीं किया। तो ऐसे सब चीज़ों के अंदर आपको वो बहुत हेल्पफुल रहेगा, क्या, अस्पतालों में जाना। लेकिन जो इंटरनल बीमारी है, जो 95% है, ये एक्सटर्नल बीमारी तो सिर्फ 5% ही होती है, लेकिन 95% बीमारियां कहाँ से आती है? इंटरनल आती है, जो अंदर से आती है। तो उसके अगर गणित को हम समझ गए तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं दोस्तों। क्यों नहीं कर सकते? आपका जन्म कहाँ, अंदर से हुआ या बाहर से हुआ? आप आसमान से गिरे या माँ की पेट से निकले? ये बहुत ही सोचने वाली बात है दोस्तों, बहुत ही सोचने वाली बात है ये। जितना सोचोगे ज़्यादा अपनी हेल्थ के प्रति, उतना आपकी माँ को आप प्यार कर पाओगे, क्योंकि तभी जाकर आपको मालूम होगा कि आपकी माँ ने आपके लिए क्या सहन किया है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा, अभी जो मैं आगे की बात बोल रहा हूँ, कि एक बंदा अपनी माँ के अंदर से पैदा होता है, तो डायबिटीज़ भी तो अंदर से पैदा होता है, बीपी भी तो अंदर से पैदा होता है, किडनी फेल हो जाती है वो भी अंदर से होती है, आपका लीवर खराब हो जाता है वो भी अंदर से होता है, आंतें सड़ जाती है वो भी अंदर से हो जाता है, दम का प्रॉब्लम यानी सांस फूल रही है, आप सांस प्रॉपर नहीं ले रहे, वो भी तो अंदर से हो रहा है, कैंसर वो भी तो अंदर से हो रहा है, कोई बंदा पैरालाइज होता है वो भी तो अंदर से हो रहा है। तो दोस्तों इस बात को ध्यान से सुनिएगा।
और इस बात को सुनने के बाद उस पर अमल भी करना इतना ही जरूरी है, क्योंकि इंटरनल बीमारी जो निकलती है हमारी, तो इंटरनल बीमारी का ट्रीटमेंट भी इंटरनली होता है। लेकिन हम क्या करते हैं, बाहर से दवाइयाँ ले ली, बाहर से इंजेक्शन लिया, वो भी अंदर डालते हैं, तो वो जो अच्छे ऑर्गन है उसको भी साइड इफेक्ट करता है। गोली और इंजेक्शन उसको साइड इफेक्ट करता है दोस्तों, करेगा, क्यों नहीं करेगा। जैसे ही आपने बिना किसी ऑपरेशन, बिना किसी दवाई के आपके भेजे में ट्यूमर डाल दिया, आपकी आंतों के अंदर सड़न डाल दी, आपके किडनी के अंदर, आपके लीवर के अंदर आपने स्टोन डाल दिया, आपका पेनक्रियाज आपने डैमेज कर दिया ताकि आपको इंसुलिन की ज़रूरत रहे, तो आप बाहर से इंसुलिन लेते हैं। लेकिन वही सारी प्रोसेस जो डैमेज हुई उसको हम वापस रिपेयर कर सकते हैं। और ये आसान बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान बात है। आपके लिए रॉकेट साइंस है, हमारे लिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, क्योंकि हम इसके अंदर ही 15 सालों से घूम रहे हैं, तो उसकी एक थोड़ी मास्टरी बन जाती है। तो आप भी आओ, और जितना भी पुराना रोग हो आपका, कुछ को 1 महीना लगता है, कुछ को 2 महीना लगता है, बस बात खत्म। चाहे किडनी फेल है, 2 महीने में क्योर, कोई किडनी ट्रांसप्लांट की ज़रूरत नहीं है। कैंसर हुआ है, 2 महीने में क्योर, कोई कैंसर का ट्रीटमेंट लेने का, कीमोथेरापी के लेने का कोई ज़रूरत नहीं रहेगा। पैरालिसिस हुआ है, 2-3 महीने में क्योर। ये डिपेंड करता है पेशेंट हमको कितना सपोर्ट करता है। जो अगर पेशेंट सपोर्ट कर पाएगा अच्छी तरीके से, तो वो शायद 2 महीने की जगह 1 महीने में भी ठीक हो जाता है। ऐसे भी कई पेशेंटों के साथ हुआ है, जो सिर्फ हफ्ते भर में पेशेंट बोलता है कि सर अभी मुझे पहले से काफ़ी अच्छा लग रहा है। क्यों अच्छा लग रहा है? ये नेचर का पावर है दोस्तों, क्योंकि हमारा बॉडी पूरा नेचुरल मिला है हमको। मिले हैं तुम हमको बड़े नसीबों से। इसलिए मैं कहता हूँ दोस्तों कि ये बहुत नसीब होता है, तब जाके ये बॉडी मिलती है। और ये नसीब होता है अपनी माँ का, अपने पिता का। तो वो पिता का और माता का जो मेहनत लगा है हमको यहाँ तक लाने के लिए, क्योंकि पिता क्या करता है कि पिता माता को जब खाना ला कर देता है बाहर से, तब खाना पकाती है, और माँ वो खाना पकाकर हमको प्यार से खिलाती है। तो दोनों का रोल हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन दोनों का रोल महत्वपूर्ण है, उसके उपरांत भी मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, माँ का रोल सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि माँ ही वो दर्द झेलती है, माँ ही हमको अपनी छाती का दूध पिलाती है। उस माँ के लिए हमें कहना है। और आज दोस्तों मेरा एक रिक्वेस्ट है, उस माँ को जाकर आप बोलना कि मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से, ताकि वो माँ को भी तसल्ली हो जाए, सुकून मिल जाए कि मेरा बेटा भी मुझे प्यार कर रहा है, क्योंकि आपकी माँ ने तो आपको बहुत प्यार किया है। अंत में दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए। आपको लग रहा है कि ये जानकारी काफ़ी लोगों के साथ शेयर होनी चाहिए, आपके नियर डियर जो भी है, तो उनको शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले भविष्य में ऐसी ही वीडियो अपलोड होती रहेगी। और दोस्तों, मैं एक नया गेट वेल सून करके, एक गेट वेल सून मोटिवेशन मैं एक नया लॉन्च कर रहा हूँ, ताकि जितने ऐसी हैवी बीमारी में, जैसे युवराज सिंह हुआ, और काफ़ी लोग ऐसे हैं जो कैंसर जैसी भयानक बीमारियों से निकल कर बाहर आ गए, तो उससे क्या होता है, पेशेंट को एक मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये निकला है तो मैं भी निकल सकता हूँ, और ये भाव ही उसको वो निकालने के अंदर मदद करेगा। तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत में दोस्तों, आप सभी लोगों की माताओं को मेरा बहुत बहुत प्यारपूर्वक वंदन, क्योंकि मिले हो तुम हमको बड़े नसीब से। थैंक यू सो मच दोस्तों।